यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में आईआईटी नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर जेईई, एनईईटी, एनडीए, एनटीएसई, एसटीएससी, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, टीपीएस पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, शिक्षक कॉलोनी बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। सीसीटीवी फुटेज में सामने आए एक दूध सप्लायर के बाइक चोरी हो गई। हालांकि यह वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। कस्बे के नए बस स्टैंड के समीप एक दूध सप्लायर अपनी बाइक खड़ी करके गया, जिसको चोर मौके से दूध के कैन सहित ही चुरा ले गई। घटना के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं क्षेत्र में इस तरह की चोरी की वारदातें होना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, सीजीएल में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, आईआईटी और एनडीए फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और आरआईएमसी के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and save? Come and visit Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। बहरोड शहर के बौद्धिक एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित मंथन स्पेशल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंथन सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि भामाशाह राकेश गुप्ता के सौजन्य से 30 दिव्यांग बच्चों को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इनमें से बच्चों को पठन, लेखन, अंक, समय, सामान्य ज्ञान, दैनिक क्रियाकलाप आदि से संबंधित समस्याओं को समझने में सहायता मिलेगी। गौरतलब रहे कि मंथन फाउंडेशन दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पिछले 9 सालों से प्रयासरत है। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं एसीएल हूँ। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अलवर में ईआरसीपी के मुद्दे पर भाजपा सरकार हमेशा कांग्रेस को घेरती रहती है। कहती है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अलवर जिले की जनता को पानी नहीं पहुंचा पाई।
लेकिन अब राज्य एवं केंद्र में भाजपा की सरकार है। सरकार ने ईआरसीपी के मुद्दे पर ध्यान देते हुए ईआरसीपी योजना तो चालू कर दी, लेकिन अब तक अलवर जिले की जनता को पानी नसीब नहीं हुआ, जिससे देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र में, हर वार्ड में कहीं न कहीं रोड जाम मिलते हैं। इसी संदर्भ में शहर के वार्ड नंबर 32 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लोगों ने आक्रोशित होकर जयपुर रोड जाम कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने काफी बार जलदाय विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं समझाइश के पानी आने के बाद ही जाम हटाया गया। जी कब से आ रही समस्या ये? मैं 2014 से यहाँ रह रहा हूँ, एक भी बूंद पानी अब तक हमारे यहाँ नहीं आया है। गर्मियों के दिनों में मुझे 6-7 टैंकर पानी मंगाना पड़ रहा है। पूरी जनता, पूरे कॉलोनी वाले पानी की वजह से बहुत अधिक परेशान है। बार बार यहाँ बोरिंग हो चुकी है, अन्यत्र पानी चला जाता है और इस कॉलोनी की कोई सुध नहीं ले रहा है। आपने जलदाय विभाग को भी शिकायत की इस मामले को लेकर? बिल्कुल की हुई है, वो बस आश्वासन तक ही सीमित है सारे काम। ऐसा बताइए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बोर हुआ है और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पानी की इतनी भारी समस्या है कि हर घर में डेली लगभग टैंकर डलता है। अब भी जलदाय विभाग ये चाह रहा है कि यहाँ का पानी अन्य कॉलोनियों में सप्लाई करें और इस कॉलोनी वाले जैसे आज परेशान है ऐसे फॉर फ्यूचर में परेशान रहें। इनकी पानी की समस्या का समाधान करने के बनस्पत और परेशानी पैदा करना चाह रहे हैं। एमडीएस सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराना 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी, डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर एसबीआई बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। अलवर दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे अलवर के फलारी बाबा को हाई कोर्ट से 20 दिन का पैरोल मिला। आश्रम के महाराज सुदर्शनाचार्य ने कहा कि फलारी महाराज स्वस्थ हैं, वो किसी से मिलने व बात करना नहीं चाहते। जब से वे जेल गए तब से वे मौन हैं। 11 सितंबर 2017 को छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की रहने वाली 21 वर्षीय पीड़िता ने बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज किया। उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर अलवर पुलिस को भेज दी गई। अलवर के अरावली विहार थाना में मामला दर्ज हुआ। 9 मार्च 2018 को दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज हुए। 15 दिसंबर 2017 को 84 दिन बाद पुलिस ने कोर्ट में 40 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। 8 महीने तक इस मामले की सुनवाई चली। न्यायालय ने फलारी बाबा को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। तब से फलारी बाबा अलवर के सेंट्रल जेल में बंद थे। वहीं फलारी बाबा के शिष्य सुदर्शनाचार्य ने बताया कि वह 40 साल से फल पर जीवित हैं। अब भी वे फल और दूध लेते हैं, जेल में गंगाजल पीते हैं। जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, सीधे एकांतवास में चले गए। जी पैरोल मिली हुई है। ये कहाँ से मिल सकते हैं? राजस्थान हाई कोर्ट से। जी कितने दिन की पैरोल मिली है सर? जी ये शायद 15 से 20 दिन की है। 15 से 20 जी जी। किस ग्राउंड पे इन्होंने पैरोल दी है? पैरोल आपने किस ग्राउंड पे लगाई थी, क्या मापदंड रखे थे? अब ये एक अधिकार के तहत होती है, सबको जो एक सामान्य नागरिक का अधिकार होता है। अपन ने उनकी बीमारी का बताया, वृद्धावस्था? नहीं, कुछ भी हमने कुछ नहीं बताया। जो एक रूटीन में होता है उसके आधार पर मिली हुई है। और जेल प्रशासन ने जो उनका आचरण देखा कि इस वृद्धावस्था में अपना मौन रहना, लगभग 15 से 16 घंटा भगवान का भजन करना, ना किसी से बोलना ना चालना, अपना जो फल है, दूध है, थोड़ा सा आहार ले लेना, उन सब चीज़ों पर। आज कितने बजे जेल से रिहा हुए? जी लगभग 12 से 1 के बीच में।
जी। तो उनका क्या उस समय मेडिकल चेकअप हुआ था, जो जेल प्रशासन की तरफ से कराया, अपनी तरफ से था? जी नहीं, उनके जो रूल्स हैं उन्होंने जेल अपने प्रशासन की तरफ हाँ सारा कुछ अपने हिसाब से करके उसके बाद उनका क्या कार्यक्रम रहा आगे, वहाँ से आने के बाद? बस प्रभु का दर्शन करके वो एकांतिक वास में अपना भजन, जो उनका नियम है, लगभग 15-16 घंटा वो भजन करते हैं बैठ करके, और उसके बाद शयन और थोड़ा फलाहार लेकर के सो जाते हैं। तो उसी में उन्होंने सर फलारी महाराज आज भी फलारी के नाम से ही जानते हैं, क्या आज तक उन्होंने अन्न दान नहीं किया है? नहीं किया है, अन्न का उपयोग नहीं करते हैं वो? कभी भी एक दाना नहीं डाला है। जेल में जो व्यवस्थाएं थी उनको लेकर के वो संतुष्ट है? काफी लंबा समय उन्होंने बिताया हो? जी हाँ, संतुष्ट हैं, और माननीय न्यायालय ने उनके लिए व्यवस्था दे रखी थी, तो फल जाता था। हाँ, हमें न्यायालय के द्वारा ये स्वीकृति प्राप्त थी, उनके लिए दूध और फल हम भेजते थे, उसी से महाराज जी अभी अपने भक्तजनों से या अपने किसी से भी मुलाकात अभी? किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करके चुपचाप वो एकांतिक हैं। उस समय जो वहाँ पे जेल के अंदर पानी लेते थे, वो गंगा जल लेते थे क्या? गंगा जल भी लेते थे, वो सब आपके द्वारा दिया जाता है? हाँ, सब व्यवस्था न्यायालय की अनुमति? जी हाँ, स्वीकृति के अनुसार। सर्वांगीण विकास सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। डीवीएस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज, वार्ड नंबर 2, बहरोड, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी, फैसला आपके हाथ। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र के चामुंडी कला गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 2 गुट भिड़ गए। संघर्ष में एक पक्ष से 5 लोग घायल हो गए, इसमें से 2 लोगों को गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित सद्दाम ने बताया कि हमारी पुश्तैनी जमीन है, जिसको लेकर हमारा चाचा कब्जा करना चाहता है, और कब्जा करने की फिराक में कल ट्रैक्टर लेकर जमीन जोतने चला आया, जिसको मना किया गया तो फरसी व डंडों से हमला कर दिया। इसमें एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट व विवाद की वीडियो भी वायरल हो रही है। पीड़ित ने तिजारा थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं पीड़ित सद्दाम ने यह भी कहा कि हमने उनके 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अब अख्तर का परिवार पैसे और जमीन दोनों हथियाना चाहते हैं। मेरे पिताजी को दिखा दिया कि मर गया, जब मेरे पिताजी आज भी जिंदा है, कैसे गुजारे? हमको पता चला दोपहर 12-1 बजे, तो मेरे पिताजी तहसील में जाके वहाँ रोड़ा कर दिया, तो उस पर स्टे लग गई। स्टे चली करीब 4 साल। 2016-17 में जब हिसाब हुआ तो इन लोगों ने गलती मानी, और कोई ना तुम हमारे राजीनामा कर दियो, हम तुम्हारी व्यापारी घोषणा करवा दिया हमने। और ये जिस दिन से सर हमारा लफड़ा चलता आ रहा है, ये हमारे पंचों ने और रिश्तेदारों ने करा दिया था। तो अभी हम 6 दिन पहले हर का और जो आवेदन जिन्होंने अब हमको मारा है, इन लोगों ने फ़ोन पे हम वाले लॉन्च करी, जिसकी रिकॉर्डिंग धमकी अभी हमारे घर के सामने के गए लाठी लेकर आए थे, ज़्यादा से जो कैमरे के सब हमारे सरपंच साहब को वहाँ CCTV कैमरा लगा हो, सब दिखाई देगा। परसों की बात है, 24 तारीख की, बाजार से लाठी में लेकर आए, और जो कल इन लोगों ने झगड़ा किया है, हमने मना किया तो भाई हमारा हिसाब कर दो। आज पंचों में बैठ गए, सरपंच को लेके, रिश्तेदारों को लेके, कैसे भी हमारा हिसाब कर दो। लेकिन ये लोग लाठी, फर्शी, डंडे लेके अफर का अस्तार, मुस्तफा, आबिद, असरी और जूरी, रसीद, ये सारे के सारे लाठी, डंडे, फर्शों से लेस हो गए। ये गांव में रहते हैं सब, और हम गांव के बाहर रहते हैं, करीब 1 किलोमीटर फासला, और हमारे घर पे आए हैं। जिससे पूरे गांव में मतलब ये बना रखे, साफ दिखाई दे रहा, हमको निहत्ते, हमारे पास कुछ है ही ना।
महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित बीए, बीएससी ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एमए, एमएससी में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें, शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य, बीएड प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।